सोचिए, साल 2000 की बात है। एक ऐसा हाईवे था जो इतना बदनाम हुआ कि उसे नक्शे से ही मिटा देना पड़ा। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि क्या कोई डरावनी कहानी सिर्फ कहानी ना रहकर किसी की हकीकत बन सकती है? मतलब जो सुना है वो सच में आंखों के सामने होने लगे। यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले चलता है उस कुख्यात हाईवे पर, जिसे लोग रूट 666 के नाम से जानते थे। तो इस हाईवे का जो रूट नंबर था वो था 666। अब इस नंबर को डेविल्स नंबर भी कहा जाता है, मतलब शैतान का नंबर। और सच कहूं तो सिर्फ ये नंबर ही लोगों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। लेकिन ये सिर्फ एक डरावना नाम नहीं था। इस हाईवे की कह सकते हैं रेप्यूटेशन इतनी खराब थी कि इसका नाम ऑफिशियली बदलना पड़ा। लोग इसे शैतान का हाईवे बुलाते थे और इसकी वजह भी थी। देखिए, यहाँ से लोगों के गायब होने की खबरें तो जैसे आम बात थीं, और जो लोग मिल भी जाते थे ना, वो दिमागी तौर पर बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड होते थे। आसपास के लोग तो इसे नर्क का दरवाजा ही मानते थे। उनका मानना था कि यहाँ से गुजरने वाले हर 10 में से 3 लोगों के साथ कुछ ना कुछ अजीब, कुछ अनहोनी होती ही है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। 4 दोस्त, जिनका एक फैसला उन्हें इस खौफनाक सफर पर ले जाने वाला था। हाँ, तो ये 4 दोस्त थे रोहित, त्रिशा, गौरव और अनन्या। सभी ने हाल ही में कॉलेज खत्म किया था और बस एक आखिरी एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे एरिज़ोना के लिए। रोहित और त्रिशा एक साथ थे और गौरव और अनन्या एक कपल थे। और सबसे ज़रूरी बात ये कि ये सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। तो सफ़र के दौरान उनके सामने एक मोड़ आता है। एक रास्ता था मेन हाईवे, जहां मतलब भयंकर ट्रैफिक था, 10-12 घंटे लगने वाले थे। और दूसरा था रूट 666 का शॉर्टकट, एकदम खाली, लेकिन बदनाम। अब सिर्फ 45 मिनट बचाने के लिए रोहित ने गाड़ी उसी शॉर्टकट की तरफ मोड़ दी। और मजे की बात देखिए, पीछे की सारी गाड़ियां उन्हें रोकने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजा रही थीं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और बस यहीं से उनका सफर एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो उस रास्ते पर आते हैं ना, अनन्या को कुछ याद आता है। वो कहती है, अरे मैंने इस सड़क के बारे में सुना है। कहते हैं कि यहाँ ज्यादा ऊंचाई की वजह से ना लोगों को वहम होने लगता है, मतलब चीजें दिखने लगती हैं जो होती नहीं है। और ये आने वाले खौफ का पहला इशारा थी। और फिर दर्द धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगता है। सबसे पहले रोहित के सिर में एक तेज चुभने वाला दर्द शुरू होता है, इतना तेज कि उसे गाड़ी सड़क के किनारे लगानी पड़ती है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही कार का रेडियो अजीब सी खरखराहट के साथ खुद ब खुद 6.66 फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है और उसमें से एक ठंडी बेजान आवाज आती है, इस रास्ते पर दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और तभी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो जाता है। अब जब घबराकर रोहित बाहर निकलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि गाड़ी की लाइसेंस प्लेट पता नहीं कैसे बदलकर 666 हो चुकी थी। अब जो रेडियो पर भविष्यवाणी हुई थी वो एक खौफनाक हकीकत में बदलने लगती है और यहीं से शुरू होता है मौत का सिलसिला। सबसे पहले त्रिशा घबराने लगती है। उसे लगता है कि उसे सांस नहीं आ रही और वो रोहित को गाड़ी रोकने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, कहीं से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और उसे कुचलकर चला जाता है। सब शॉक में थे। इसके बाद वो खुद को बार बार उसी मील 13 के साइन के पास पाते हैं, एक लूप में फंस गए हो जैसे। और फिर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। जब गौरव मदद के लिए बाहर जाता है तो एक और ट्रक एक ऐसी दिशा से आता है जहां से कोई सड़क ही नहीं थी और उसे भी मार देता है। अनन्या तो वही हिम्मत हार जाती है और जब रोहित अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो वही ट्रक उसे भी टक्कर मार देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यहीं पर आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़, एक ऐसा ट्विस्ट जो इस सारे खौफ की असली वजह को सामने लाता है। और फिर रोहित की आंखें खुलती हैं। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, पूरी तरह से सुरक्षित। मतलब जो कुछ भी हुआ वो हकीकत थी ही नहीं। रोहित की आंखें खुली तो उसके दोस्त, उसकी कार, सब कुछ सही सलामत था। और वो उस मनहूस सड़क पर थे भी नहीं, बल्कि उसी मोड़ पर खड़े थे जहां से उन्होंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया था।
2 घंटे का वो जानलेवा सफर असल में सिर्फ 15 मिनट का एक खौफनाक वहम था, एक ऐसा सपना जो हकीकत से भी ज्यादा असली लगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? अनन्या की वो बात याद है, ज्यादा ऊंचाई पर होने वाले वहम की? वो सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं थी, इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा। अब आसान भाषा में समझें तो जब हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इससे दिमाग में हल्की सी सूजन आ सकती है और इसका सीधा असर हमारी सोच और समझ पर पड़ता है। ये हालत बहुत खतरनाक हो सकती है, जिसमें इंसान को बेहद असली लगने वाले वहम मतलब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। दिमाग के लिए हकीकत और कल्पना में फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। रोहित के साथ ठीक यही हुआ था। उसका डर, उस सड़क की कहानियां और ऊंचाई का असर, इन सब ने मिलकर उसके दिमाग में एक जीती जागती खौफनाक हकीकत बना दी थी। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझाता है कि असल में सबसे खौफनाक भूत या शैतान बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होते हैं। हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि वो हमारे सबसे गहरे डरों को एक ऐसी हकीकत में बदल सकता है जिसे छूकर भी शायद यकीन ना हो। इस भयानक अनुभव के बाद रोहित एक फैसला लेता है। वो गाड़ी घुमाता है। अब उसे वो 45 मिनट बचाने का लालच बेमानी लगता है। वो 10 घंटे के लंबे ट्रैफिक जाम वाले रास्ते को चुनता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि सबसे खतरनाक शॉर्टकट वो होते हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर हमारा दिमाग हमारे लिए इतना खौफनाक कैद खाना बना सकता है, तो क्या वही दिमाग उस कैद से बाहर निकलने की चाबी भी बना सकता है?